तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका यहाँ फिगर बना दिया गया है कि ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी का, ठीक है। अब देखिए ई एफ पैरेलल सी डी और सॉरी ई एफ पैरेलल नहीं, सॉरी ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी का परपेंडिकुलर है। और जी ई डी, देखिए ध्यान दीजिएगा, जी ई डी यहाँ इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है इसका 126 है, ठीक है। और क्या बोला है ए जी ई, तो देखिए क्या है ए जी, तो ये फर्स्ट नंबर में आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। दूसरा है जी ई एफ, तो जी ई एफ दूसरे नंबर में ये वैल्यू निकालना है इस एंगल का। तीसरा है एफ जी ई, तो हो गया एफ जी ई, मतलब चौथा नंबर में सॉरी तीसरा नंबर में ये वैल्यू निकालना है। 3 क्वेश्चन है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन है मतलब वो बताया गया। अब देखिए निकालना कैसे, देखिए अब आप बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 है और यह 90 है, तो सिंपल सी बात है कि 126 में अगर 90 को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, यह 126 है, तो सिंपल सी बात है यह पूरा और यह जो ये दोनों पैरेलल रहने के कारण से यह भी 126 हो जाएगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो ये और ये मिलकर रैखिक युग्म में होता है कितना, तो 180, तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 60 निकल जाएगा। तो इससे वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन इसको बनाना है। सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी का, और क्या है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। यह दिया हुआ एंगल जी ई डी ये दिया हुआ 126, ये गिवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ये बात को लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये एंगल की बात करें तो ये प्लस ये 126 होगा, तो इस एंगल का नाम है जी ई एफ और एफ ई डी, ठीक है। दूसरे लिखेंगे जी ई एफ प्लस, है ना, ये हो गया जी ई एफ, फिर एफ ई डी, है ना, प्लस एफ ई और डी, ये दोनों मिलाकर 126 है। मतलब इसी को 2 भाग में लिख दिए। एक भाग में इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 90 डिग्री दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे जी ई एफ इज इक्वल टू, सॉरी प्लस पहले 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल टू 126, तो यहाँ हो जाएगा जी ई एफ 126 और माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो जी ई एफ का वैल्यू निकल गया, ठीक है, कितना निकल गया, तो 6 और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, 36। तो ये पहला आंसर तो निकल गया है, बोले तो सॉरी दूसरा नंबर का, पहला नंबर नहीं निकला, पहला नंबर अब निकालेंगे। जितना ही एंगल ये पूरा का पूरा पार्ट है उतना ये वाला हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि ए जी एफ इज इक्वल टू ई जी डी, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए जी एफ, है ना, सॉरी ए जी, ए जी ई, है ना, ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा, तो जी ई डी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे एंगल जी ई डी। पूछेगा क्यों हो जाए और कितना हो जाएगा, तो 126। रीजन क्या है, यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, ठीक है, रीजन लिख दिए, ठीक है। तो इसलिए एक पूछ रहा था क्या, तो यहाँ पर पूछ रहा था ए जी ई, इसलिए ए जी ई का जो वैल्यू हो गया 126 हो गया, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू तो निकल गया। अब देखिए हमको निकालना थर्ड नंबर में ये, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा ए जी ई और ई जी एफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे ए जी ई, ठीक है। पुनः एंगल ए जी ई प्लस ई जी एफ, ये दोनों मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। पूछेगा क्यों, तो लिखेंगे रैखिक युग्म, ठीक है, ये रैखिक युग्म हो गया। तो देखिए यहाँ का एंगल पता चल गया ए जी एफ, है ना, ए जी एफ पहले ही निकाल दिए थे, ए जी एफ 126 डिग्री, है ना। अब हमको ये निकालना है जिसका नाम है
EGF है ना, या FGE बोल सकते हैं, है ना, यही EGF बोलिए या F दोनों बोलिए, FGE दोनों सही। तो FGE ही क्वेश्चन में वैसे लिखा हुआ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 126 डिग्री। इसको घटा देते हैं तो इसलिए FGE का जो वैल्यू हो जाएगा तो 100 में से 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 में, तो ये हो जाएगा 54। तो अतः तीनों का जो मान आया है क्या क्या आ गया है, तो देखिए अतः तीनों का जो मान हो गया है ना, क्या क्या हो गया, देखिए सबसे पहले एक नंबर में ये पूछा था, तो नाम है AGE है ना, इसका वैल्यू AGE पूछा था, इसका आ गया था कितना, तो AGE बोले तो 126 डिग्री आ गया है ना। दूसरा पूछा है ये वाला एंगल, तो इसका नाम है FGE, तो यहाँ पे लिखे हैं FGE, तो ये हो गया कितना, तो 54 डिग्री आया था है ना। और लास्ट है ना, और एक और पूछा था थर्ड नंबर में ये है ना, AGE निकल गया ना, सॉरी सेकेंड में ये पूछा था ना, तो AGE हो गया ये थर्ड नंबर का, सेकेंड नंबर पर तो ये था, इसका नाम था GED, यहाँ लिख देंगे GED, ये हो जाएगा कितना 126 डिग्री। तो ये इस तरह करके आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट उसी तरह एक प्रश्न दिया गया है कि सेम है, बस उसमें भी यही निकालना है, फर्स्ट में आपको यहाँ का एंगल बताना है, सेकंड में पूरा एंगल बताना है और थर्ड में यहाँ का एंगल बताना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 दिया, बोले तो GED 135 दिया हो, उसी तरह 3 एंगल बना के दिखाना है और कमेंट में बताना है कितना कितना वैल्यू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।